जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 2024 समाप्त होने वाला है और होने वाला है, क्या हो गया समझ लीजिए, और 2025 होने वाला है और 2025 आने वाला है। तो इसलिए जो है अब मतलब अगर देखा जाए वैसे तो हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार हमारा जो है नवरात्रि प्रतिपदा नवरात्रि आती है चैत्र महीने में, तो हिंदू पंचांग से तो तब शुरू होता है नव वर्ष। लेकिन चूँकि ये तारीखें, ये महीने, ये डेट हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती हैं, इसलिए हमको जो है इसको भी मानना चाहिए थोड़ा। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें पहले से बन गई हैं, हमारे जीवन में चलती आ रही हैं, उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो इसलिए यह साल जो है बहुत ही सारी उथल पुथल लेकर के आने वाला है। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों को बना करके दूंगी कि मतलब इस साल में ऐसा क्या करें कि पूरे साल आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके घर में वैभव बना रहे, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसी चीज़ को लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया कि 2025 जो है शुरू होने वाला है और 2025 हमारे जीवन में जो है बहुत सारी परिवर्तन लेकर के आएगा। बहुत सारी उथल पुथल मचने वाली है 2025 में, क्योंकि जो ये साल 2024 था ये शनि का साल था। 8 अंक था, 8 अंक शनि का है, शनि का था। इसके राजा थे शनिदेव और सेनापति थे मंगल। अब आने वाला जो 2025 है उसका अंक 9 बन रहा है और उसके जो है राजा हैं मंगल और सेनापति रहेंगे शनिदेव। अब सोच लीजिए कि मतलब यह साल कितना मतलब उपद्रव वाला होने वाला है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी रिलेशनशिप लोगों की टूटेगी, बहुत सारी शादी ब्याह जैसे रिश्ते हैं उन लोगों के रिश्तों में डिवोर्स होने के बहुत सारे चांसेस आने वाले हैं। आप देखेंगे कि अच्छा से अच्छा रिलेशनशिप जिसको मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि टूट जाएगा, वैसी रिलेशनशिप भी इस साल में टूट सकती है। अच्छा से अच्छा जिनका रिश्ता शादी विवाह वाला हो चुका है, 10-15 साल निकल चुके हैं, उनके रिश्ते भी टूटने की संभावना है। इस साल दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होने वाली है, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएँ और जो है आगजनी की तमाम तरह की दुर्घटनाएँ, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होने वाली हैं। यह साल मतलब मैं आपको मोटे मोटे बता दूँ तो ज्योतिष के हिसाब से बहुत ही उथल पुथल लेकर के आने वाला है। अब रही राशि के हिसाब से हम बताने जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अगर आप लोग चाहते होंगे तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, तो मैं राशि के अनुसार किसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि इस साल में बहुत लोगों की शनि की 7.5 उतरने वाली है, तो बहुत लोगों की शुरू होने वाली है। बहुत लोगों की शनि की ढैया मार्च तक समाप्त होने वाली है, तो बहुत लोगों की मतलब बहुत सारी राशियों की मार्च तक मतलब मार्च के एंड तक वृश्चिक राशि हुई और 1-2 राशि उनकी ढैया जो है समाप्त होने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें अब जैसे कि चढ़ता हुआ सूरज और उतरता हुआ, अब बोलते हैं ना जब दिया बुझने लगता है तो भभकता बहुत है। तो ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं जो उपाय बताऊंगी वो एकदम रामबाण उपाय है और इसको बिल्कुल कर लीजिएगा। और यह वीडियो मैं आप लोगों को बहुत पहले दे रही हूँ, ये नहीं कि एकदम पास में आ गया है तब दे रही हूँ, बहुत पहले दे रही हूँ। आप लोगों तक अगर ये वीडियो पहुँच जा रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, समझ जाइएगा कि हनुमान जी का इशारा है कि आप यह वीडियो देखिए और इस उपाय को करिए, क्योंकि इसको करने से ही आपको शांति है और आपके जीवन में वैभव रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इस उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा। मैं मतलब आप लोगों से क्या ही कहूँ, इतना सुंदर उपाय है, इतना बढ़िया उपाय है कि इसको करने से आपके जीवन में पूरे साल जो है वैभव, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ बनी रहेगी और हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहेगी। हनुमान जी महाराज की कृपा जिस पर हो गई उसको तो फिर क्या ही कहना। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैंने जैसा बताया कि मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर हनुमान जी का उपाय बताने वाली हूँ। तो चलिए आते हैं आज की उपाय पर। ऐसे
तमाम तरह की बातें करने का मन तो करता है, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। और वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को अपनी राशि के अनुसार जानना होगा कि किन राशियों पर क्या असर होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके अवश्य डालूँगी। चलिए आते हैं आज के उपाय पर। करना क्या है, जैसे कि 2025 जनवरी पहला मंगर करीब करीब 7 जनवरी को शायद पड़ेगा। कंफर्म नहीं, अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद 7 जनवरी को मंगलवार पड़ रहा है। तो पहले मंगलवार को ही आपको यह उपाय कर लेना है, दूसरे मंगलवार का इंतज़ार मत करिएगा। इसी कारण मैं ये वीडियो इतने पहले डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो आपको क्या करना है, पहले मंगलवार के दिन ही यह उपाय कर लेना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सीधा, जैसे कि आटा हुआ, चावल हुआ, या तो गेहूं ले लीजिए। मेरे ख्याल से तो गेहूं दान करिए, आटे की जगह आप गेहूं का दान करिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह की चीज़ों का मंगलवार के दिन यानी कि 7 जनवरी 2025 को इन चीज़ों का दान आप अवश्य करिए, ठीक है। और इस दिन आप मंगलवार है तो इस दिन रात्रि को आपको एक उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, बस मैंने बताया है कि उपाय जो है रात्रि के 8 से लेकर के 11 बजे के बीच में आपको उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, एक पाटला लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर राम दरबार की फ़ोटो रखिए, चाहे हनुमान जी और भगवान राम की फ़ोटो रखिए। लेकिन अगर आपके घर में राम दरबार की फ़ोटो नहीं है तो यह वीडियो देखते ही जा कर के अभी ले आइए, क्योंकि इस साल में राम दरबार की फ़ोटो आपके घर में होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो राम दरबार की फ़ोटो रखिए, उसके बाद उनके सामने एक घी का दीपक जला करके रखिए, ठीक है। और आँख का पत्ता आता है, एक आँख के पत्ते की 108 पत्ते की माला बना लीजिए और उस पर जो है राम राम लिख दीजिए। पहले पत्ते ले आइए, उनको अच्छे से जल से धो लीजिए, फिर जो है उन पर राम राम लिख दीजिए सिंदूर से। उसके बाद वही माला जो है हनुमान जी को पहनानी है, ठीक है। इस तरह से आपको लाइन मतलब एक एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद एक लोटा जल रखिए उनके सामने, जल में जो है 2 लौंग डाल दीजिए और वह माला जो है उनको पहनाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, पूरे साल आपकी कृपा दृष्टि हमारे घर पर यूं ही बनी रहे और हमारी चारों दिशाओं से आप रक्षा करते रहिए, मेरे घर में जो है कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। इस तरह से उनसे प्रार्थना करिए, संकल्प लीजिए अपना, मतलब संकल्प क्या, उनसे मन ही मन अपना संकल्प ले लीजिए। इस प्रार्थना में ऐसे जल लेकर के संकल्प लेने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप हनुमान जी के सामने उनकी मतलब फ़ोटो प्रतिमा के सामने ऐसे अपना हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके मन ही मन अपना संकल्प करिए कि हे हनुमान जी, मैं इसके लिए मतलब पूरे साल मेरे घर पर आपकी कृपा बनी रहे, आपकी दया दृष्टि बनी रहे। इसी उसके साथ मैं यह जो है आपका आह्वान करता हूँ, गणपति गजानंद का आह्वान करता हूँ। हे गणपति गजानंद, मेरे इस अनुष्ठान को सफल करिए। इस तरह से प्रार्थना करते हुए उसके बाद दीपक जो है प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। अब दीपक आपने जला दिया, उसके बाद उनको आँख के पत्ते की माला आपने पहना दी हनुमान जी को, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कुछ बहुत ही सरल सा उपाय है, कोई मुश्किल उपाय नहीं है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, आगे आपको 12 बार मतलब कि 12 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सिर्फ 12 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। और 12 मतलब ये 12 बार करने का मतलब यही है कि आप 12 महीने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उनकी हनुमान जी आपकी रक्षा करें। उसके लिए आप यह 12 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इस उद्देश्य से आपको यह 12 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद जो है क्या करना है, कपूर जलाइए नहीं, सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले भगवान राम का नाम लेना अति आवश्यक है। जय सिया राम, चाहे राम 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 ऐसा कुछ, चाहे जय सिया राम, जय सीताराम जैसा आप बोल सकते हैं। कम से कम 11 बार, 27 बार, 21 बार, जितना आप बोल सकते हैं। सबसे पहले इसको बोलिए, उसके बाद 12 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर जो है हनुमान जी को भोग लगाइए। भोग आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब साल का पहला मंगलवार रहेगा, उनकी खूब अर्चना करिए, इतना करिए कि वो एकदम प्रसन्न हो जाए। वैसे हनुमान जी बहुत ही सीधे, जितने ही वो बलशाली हैं उतने ही वो भोले हैं।
एक बात आप लोग जान लीजिए, जो व्यक्ति बहुत बलशाली होता है ना, वो मन से उतना ही नरम होता है। भोलेनाथ को सभी लोग शमशान भोगी कहा जाता है, लेकिन भोलेनाथ जैसा दयालु तो शायद ही कोई हो, और उन्हीं के 11वें रुद्र के अवतार हैं वो, तो इसलिए उनके अंदर भी दया जो है कूट कूट करके भरी हुई है। आप अगर सच्ची भावना से उनको पुकारेंगे तो आपकी पुकार वह अवश्य सुनेंगे। उसके बाद उनको प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप लोग घर के सभी लोग मिलकर के प्रसाद ग्रहण करिए। जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रसाद जो है कभी भी इतना मत चढ़ाइए कि रात्रि का प्रसाद सुबह तक रह जाए। प्रसाद उतना ही चढ़ाइए जितना आप सभी लोग रात्रि में उसको समाप्त कर सकें। यह उपाय आप करिए, पूरे साल आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और आपका कोई भी अमंगल नहीं होगा। यह उपाय करके देखिएगा। उसके बाद वो जल जो आपने रखा है उसको सुबह क्या करना है, सुबह ले जा करके, दूसरे दिन बुधवार रहेगा, ले जा करके पीपल के पेड़ की जड़ में वो लोटे का जल और जो 2 लौंग आपने उसमें डाल के रखी है उसको ले जा करके पीपल की जड़ में आपको चढ़ा देना है। बस यह उपाय कर लीजिए। उसके बाद देखिए मंगल ही मंगल होगा। हनुमान जी आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।